हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी, गुड इवनिंग जी सबने। देखो गुड इवनिंग, आदा, नमस्ते, सत श्री अकाल, जानसी की प्रेज द लॉर्ड। आवाज आ रही है? हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग जी। फाइन, आप सुनाओ कैसे हो सब? हाँ जी, वॉइस कम है। अब वॉइस ठीक है? आवाज सुन रही है सबको? आ रही है आवाज? हाँ जी, आज हम टॉपिक करेंगे इंटर स्टेट रिलेशन। Last topic we have done center state relations, but today we will discuss interstate relations. Inter state relation, एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ क्या रिलेशन है, ये है इंटर स्टेट रिलेशन। पेज नंबर देख लो आप, चैप्टर 15 है, चैप्टर 15। देखो,
एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। देखो, एक स्टेट का, जी लक्ष्मीकांत है, ठीक है, लक्ष्मीकांत ये बुक। एक स्टेट का दूसरी स्टेट के साथ अच्छे रिलेशन होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन प्रोवाइड करता है इंटर स्टेट रिलेशन को हल करने के लिए। एडजुडिकेशन ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, तो स्टेट क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ जो वाटर डिस्प्यूट है, ठीक है, जो वाटर डिस्प्यूट है उसका एडजुडिकेशन करता है। एडजुडिकेशन मींस टू सॉल्व द प्रॉब्लम, निर्णय, ठीक है। म्यूचुअल रिकग्नाइजेशन ऑफ पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग। एक स्टेट क्या करता है, दूसरे स्टेट के जो लॉ है, कोई रिकॉर्ड है, जहाँ कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग है, एक स्टेट दूसरे स्टेट के ये सब चीजों को मानता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन इंटर स्टेट काउंसिल बनी है, इंटर स्टेट काउंसिल, उसके साथ भी कोऑर्डिनेशन बना रहता है। फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड, ठीक है, कॉमर्स एंड इंटर कोर्सेज। कहते हैं कि जो स्टेट का ट्रेड है, एक स्टेट का दूसरे के साथ ट्रेड है, कॉमर्स है और आदान प्रदान है, ठीक है। तो ये चीज हम देखेंगे। इन एडिशन जनरल काउंसिल बना है, पार्लियामेंट ने इसे एस्टेब्लिश किया है, जनरल काउंसिल्स, ठीक है। जनरल काउंसिल्स क्या है, देखो आगे पूरी डिटेल आएगी इसकी, लेकिन मैं आपको थोड़ा बताता हूँ शॉर्ट में। जो पूरा देश है उसको जोन में डिवाइड किया है, जोन में, ठीक है। तो उसे जोनल काउंसिल कहते हैं। जो अपने डिस्प्यूट्स हैं उनको वो सॉल्व कर सके, इजीली सॉल्व कर सके, ये जोनल काउंसिल है, ठीक है। ये क्या है, जोनल काउंसिल। मैं डिटेल से कराऊंगा लेकिन आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आपकी 100 बच्चों की क्लास है, ठीक है, तो हमने इसके 10 ग्रुप बना दिए, 10-10 बच्चों के। तो हमने पूरी क्लास को जोन में डिवाइड कर दिया, तो ये जोनल काउंसिल है। देखो, आप सब कुछ आएगा आपके सामने ही है, आप दिक्कत ना माने, ठीक है। सब कुछ आपके सामने ही आ जाएगा, चिंता मत करो आप, ठीक है। जो लक्ष्मीकांत का चैप्टर 15 है उसको कवर करने के, हाँ जी, आवाज नहीं आ रही? अब आवाज ठीक है? पानी लेता हूँ। अब आवाज सही है? ठीक है, ओके। देखो, पहले इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट करते हैं हम। आर्टिकल 262, ठीक है, ये कहता है कि पार्लियामेंट बाय लॉ एडजुडिकेशन कर सकती है किसी डिस्प्यूट्स का, कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू यूज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर्स ऑफ एनी इंटरस्टेट रिवर एंड रिवर वैली। अब आवाज सही है, वॉल्यूम सही है अब, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो, बार बार बोल रहे हैं तो मुझे भी परेशानी हो जाती है कि जे आपको सुना ही ना, कोई समझ ही ना आया तो फिर क्लास लगाने का ही क्या फायदा हुआ।
हाँ जी, आर्टिकल 262 कहता है कि पार्लियामेंट बाय लॉ हल करेगी एक स्टेट का दूसरी स्टेट के साथ कोई वाटर डिस्प्यूट है, उसके यूज को लेके, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेके। देखो ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन का ही चक्कर होता है। पानी कोई स्टेट कहता है कि मुझे कम मिल रहा है, कोई कह रहा है कि ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल ऑफ वाटर ऑफ एनी इंटरस्टेट रिवर एंड रिवर वैली। ठीक है, तो पार्लियामेंट इसका सॉल्यूशन निकाल सकता है, इसका निर्णय कर सकता है, इसकी प्रॉब्लम जो सॉल्व कर सकता है, ये आर्टिकल 262 कहता है। ठीक है, तो पार्लियामेंट ये भी प्रोवाइड कर सकता है, ना ही सुप्रीम कोर्ट ना ही अदर कोर्ट, ठीक है, इस मैटर में या इस कंप्लेंट में जो इंटरफियर नहीं करेंगे। ठीक है, तो पार्लियामेंट ने रिवर बोर्ड एक्ट 1956 बनाया है, रिवर बोर्ड एक्ट 1956। एंड इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, दो लॉ बने हुए हैं। दूसरा लॉ है एंटर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, एंटर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। तो रिवर बोर्ड भी बने हैं। ठीक है, एंटर स्टेट रिवर और रिवर वैलीज को लेके। ठीक है, तो रिवर बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है, रिक्वेस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, तो जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट है, ये एम्पावर्स करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप एडहॉक ट्रिब्यूनल बना सकते हैं। आप किसी दो स्टेट के बीच में पानी का डिस्प्यूट है, ठीक है, तो आप उसको रिजॉल्व करने के लिए आप देखो एक ट्रिब्यूनल बना सकते हैं, और डिसीजन ट्रिब्यूनल का फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा ऑल पार्टीज पे। नाइदर सुप्रीम कोर्ट और अदर एनी कोर्ट हैव jurisdiction in respect of any water dispute which may be referred to in a such tribunal under this act। तो ना ही सुप्रीम कोर्ट, देखो आर्टिकल 262 में तू, ठीक है, मैं चलो रिपीट कर देता हूं। आर्टिकल 262 में दो बातें कही है, आप सिंपली समझो। ठीक है, मैं आपको सिंपली पूछता हूं, जो देखो दो स्टेट्स की लड़ाई होगी, SYL को हो गया, SYL सतलुज यमुना लिंक, पंजाब और हरियाणा के बीच में ये डिस्प्यूट है। ठीक है, तो जब दो स्टेट लड़ेंगे पानी के लिए, तो उसकी प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? सेंटर। ठीक है, तो कौन करेगा? आर्टिकल 262 कहता है पार्लियामेंट हल करेगी। ठीक है, पार्लियामेंट हल करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट एक ट्रिब्यूनल बना सकती है। ठीक है, साथ ही साथ आर्टिकल 262 ये भी कहता है, देखो कोई कोर्ट अपने आप इंटरफियर नहीं करेगी इस मैटर में। हाँ जी, दिस पॉइंट इज क्लियर? बोलो, यू गॉट दिस पॉइंट? वेरी सिंपल, कोई इसमें खास नहीं है, दो चीजें कही गई है। मैं दोबारा फिर बताता हूं कि पार्लियामेंट बाय लॉ ये मैटर को हल करेगी। ठीक है, और दूसरा ये है कि ना ही सुप्रीम कोर्ट ना ही कोई अदर कोर्ट इसमें इंटरफियर करेगी। हाँ जी, तो यही आर्टिकल 262 है। क्लियर है जी? हाँ जी, आप मुझे ये बताएं, ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि जो ट्रिब्यूनल है, कोर्ट और ट्रिब्यूनल में क्या फर्क होता है? ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए।
व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कोर्ट एंड अ ट्रिब्यूनल? हाँ जी, तो हरमनप्रीत कौर का सही आंसर है। इसके अलावा संजय नाहर, ठीक है, आपको 10-10 लड्डू ना मिलते हैं, ठीक है, और सोफिया की तरफ से बहुत ज्यादा आपको आशीर्वाद, आपको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग, ठीक है। ट्रिब्यूनल एक क्वासी जुडिशरियल बॉडी होती है, मतलब ट्रिब्यूनल एग्जीक्यूटिव द्वारा सेटअप किया जाता है, ये जुडिशरी का पार्ट नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कीप इन योर माइंड, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ जुडिशरी। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पॉइंट इज क्लियर, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ जुडिशरी एंड दिस इज सेटअप बाय गवर्नमेंट। हाँ जी, हाँ जी, हरमनप्रीत कौर, ऐसा लगता है कि आपने भी लॉ किया है। हाँ जी, आप लॉ ग्रेजुएट हो? ओके ओके, इसलिए आप आंसर दे रहे हैं ना सारे, ठीक है। तो यूपीएससी में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल बॉडी है। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड so many times these type of question are asked. Okay, her name is हरसिमरन। ओके, देखो ये बहुत, जो चैट बॉक्स है बहुत बहुत छोटा है तो मुझे दिखता नहीं है, ठीक है, लेकिन भावना वही है, ठीक है। सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड होता है, तो ये तो लॉ का काम है, आप इतनी डिटेल में मत जाओ, ये एक्ट है सीपीसी। हाँ जी, तो 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप 8 इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, ठीक है, कृष्णा नदी, हाँ जी, सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल बैठाता है जी, उसमें भी जजेस होते हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है, जुडिशरी का पार्ट नहीं होता। ये मैं चीज आपको बताना चाहता था, ठीक है। हाँ जी बच्चे, क्लियर है ये बात? हाँ जी, तो कुछ हम डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल करते हैं जो डिस्प्यूट का सेटअप करने के लिए बिठाए गए हैं। देखो आपको जो क्वेश्चन आएंगे यूपीएससी में, मैं वो आपको बताना चाहता हूं। एक तो आपको डायरेक्ट ट्रिब्यूनल पूछ सकते हैं, ठीक है, कि इस वाटर डिस्प्यूट पे कौन सा ट्रिब्यूनल कब बैठा, ठीक है, ये डिस्प्यूट किस स्टेट्स के बीच में है, ठीक है। तो ज्योग्राफी में क्या क्वेश्चन आता है, जो रिवर होता है उसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, राइट ट्रिब्यूटरी कौन सी है। तो आप जितनी भी रिवर्स हैं सारी ज्योग्राफी में थोड़ा डिटेल में कर लेना, ये कहाँ से निकलती है, ठीक है, कहाँ बहती है, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है जी। ट्रिब्यूटरी याद करनी है अपने, लेफ्ट कौन सी है, राइट कौन सी है, जो डिस्प्यूट में पार्टी कौन कौन सी है। चलो मैं आपको बताता हूं अभी, ठीक है।
तो ये प्री और मेन दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि रिवर कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, ठीक है। और भगवंतमान को तो आप जानते ही हैं, ठीक है, ठीक है। और इसमें एक जोक भी है। टीचर किसी बच्चे को पूछता है कि गंगा कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है। कहते जी सुबह सुर्खी बिंदी लगा के निकलती है, लेकिन ये नहीं पता कहाँ जाती है, ठीक है। वो तो गंगा रिवर की बात कर रहे, बच्चे गंगा, ठीक है, गंगा आंटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए रिवर कहाँ से निकल रही है, कहाँ जा रही है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। आंटी कहाँ जा रही है, आपके पड़ोस में कहाँ आ रही है, ये नहीं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये ख्याल नहीं रखना आपने, ऐसा मत करना। लोग अपना कम सोचते हैं, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं कुछ, ठीक है। इतना फोकस ये रिवर्स पे हो जाए तो यूपीएससी में पक्की सिलेक्शन, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, राइट ट्रिब्यूटरी, ये सब पे फोकस करेंगे तो मार्क्स 2-4 और ज्यादा आ जाएंगे। 2-4 मार्क्स से जहां तो बंदा अंदर हो जाएगा, ठीक है, जहां तो कंपटीशन में अंदर, जहां बाहर, ठीक है। पड़ोसी कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, ये हम ज्यादा ख्याल रखते हैं, लेकिन गंगा कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, ये हम कम ख्याल रखते हैं, ठीक है। कहते हैं कि इंसान दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता है, अपने बारे तो सोचता नहीं है, ठीक है। चलो आप ऐसी गलती मत करना। पहला कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट है। इसमें पार्टी कौन कौन सी है कृष्णा में? महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो फिर गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है, ठीक है। गोदावरी रिवर साउथ में है, कृष्णा भी साउथ में है, ठीक है। तो गोदावरी को, ठीक है, गंगा ऑफ साउथ कहते हैं, ठीक है। तो इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, काफी स्टेट्स में बहती है गोदावरी, ठीक है। फिर नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है। इसमें काफी पार्टीज है, राजस्थान है, गुजरात है, एमपी है, महाराष्ट्र है, नर्मदा। चलो आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं ज्योग्राफी का। नर्मदा कहां से निकलती है? आपने ये नहीं बोलना सुर्खी बिंदी लगा के निकलती है। एमपी से सही जवाब है ये राजन। राजन को 10 लड्डू ना मिलते, ठीक है। सबके नाम नहीं लूंगा, आई एम वेरी सॉरी क्लास, फिर पूरी नहीं होगी, चैप्टर पढ़ाने में दिक्कत आएगी, ठीक है। वहां एमपी से निकलती है अमरकंटक प्लेटू, वहां पे एक प्लेटू है अमरकंटक, सुना होगा आपने अमरकंटक प्लेटू। तो फिर वेस्ट की तरफ जाती है, फिर गुजरात में जाके ये अरेबियन सी में गिरती है, ठीक है। तो आपको मैप क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मैप से ज्यादा आया, कुछ बच्चे मुझे एसएमएस किया कि सर बताओ क्या मैपिंग कैसे याद करें, ठीक है। तो देखो आपने कुछ भी पढ़ना है वो मैप से पढ़ना है, ठीक है। तो मैप आप देखते रहो, देखते रहो, देखते रहने से विजुअलाइजेशन मेथड होता है वो याद हो जाता है। जैसे आप शादी की एल्बम देखते हैं, ठीक है, देखते रहते हैं, देखते हैं, ठीक है, आपको याद आता है ये दुल्हा है, ये दुल्हन है, ठीक है, ये मास्टर जी हैं, ये फुफ्फड़ जी हैं, ठीक है। सारे सभी याद हो जाते हैं, जितने भी करेक्टर होते हैं सभी याद हो जाते हैं। याद होते हैं कि नहीं होते? आपको तो सूट भी याद हो जाते हैं कि दुल्हन ने ऐसी ड्रेस पाई है, ये ऐसे स्टाइल मारा है, सब याद हो जाएंगे ना, ठीक है।
ठीक है, कोई बराती, ठीक है, कुछ खा रहा है, आपको ये भी पता लग जाएगा ये आमलेट खा रहा है, जहाँ पकौड़ा खा रहा है, जहाँ क्या खा रहा है, तो सब क्लियर हो जाएगा ना। ठीक है, तो ऐसे ही आप एटलस देखते रहो, स्टेट देखो, उसकी कैपिटल देखो, उसके पहाड़ देखो, उसके रिवर देखो। जब ऐसे देखते जाएंगे तो पूरी जैसे शादी की एल्बम आपके याद हो जाती है वैसे याद हो जाएगा। ठीक है, तो इतने बात देखने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, दुल्हा याद रहेगा, आपके दुल्हन याद रहेगी, कैसा कैसे थे सब याद रहेगा। ठीक है, ऐसे ही एटलस देखो आप। अब किसी ने मैसेज करके ये नहीं पूछना कि हाँ सर हम कैसे एटलस को कैसे देखें। ठीक है, तो आज मैं ये आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट है, चलो आपने ये बताना है कि सारी रिवर्स है जो वो फीमेल है। ठीक है, सारी रिवर्स क्या है, फीमेल है, लेकिन इंडिया में 2 रिवर्स ऐसे हैं जो मेल हैं। ठीक है, आपने कमेंट्स में आप लिखें कि कौन से रिवर है जो मेल है। आप दोनों नाम इकट्ठे बताने हैं। ठीक है, बाकी सब फीमेल हैं, 2 रिवर्स मेल हैं। देखो, एक तो ब्रह्मपुत्र है, सभी का आंसर है, मैं दूसरे का आंसर चाहता हूं। ब्रह्मपुत्र तो सही है, सबका सही है ये। दूसरा बताओ, दूसरा रिवर कौन सा है। ब्रह्मपुत्र तो सब, जिसने ब्रह्मपुत्र बोला सबको 10 लड्डू। लेकिन दूसरा रिवर बताना है आपने। नहीं, गलत है, किसी का भी सही नहीं है। जो भी गलत बता रहे हैं सबके 10-10 लड्डू वापस। ठीक है, वापस करो लड्डू। नहीं, गलत है, अभी तक कोई आंसर सही नहीं है। महानदी तो भाई फीमेल है। चलो मैं बताता हूं आपको, ये रिवर भी लड्डू से संबंधित है। इसका नाम है सोन रिवर, SON, सोन रिवर। ठीक है, ये यहां से नर्मदा निकलती है, वहां से निकलता है ये सोन रिवर। ठीक है, तो ये बिहार में जाता है, हरदोई के पास ये गंगा में मिल जाता है। ठीक है, तो वहां लड्डू बहुत टेस्टी बनते हैं, हरदोई के लड्डू बहुत फेमस है। ठीक है, इस रिवर का पानी इतना मीठा है कि लड्डू बहुत टेस्टी बनते हैं। ठीक है, जो नर्मदा और सोन, ये हस्बैंड वाइफ है। आपको शायद नहीं पता, ये मिथ्यासिक बातें हैं ये। कहते हैं कि एक राजा का बेटा था, उसका नाम सोन था, एक राजा की बेटी थी, उसका नाम थी नर्मदा। ठीक है, उस करेक्टर पे ये नदियों के नाम रखे हैं। चलो, हरदोई के लड्डू मिलेंगे आज के बाद, सोन रिवर के हैं बने हुए, उसके पानी के बने हुए हैं। ठीक है, थोड़ा ज्योग्राफी भी सीखो। ठीक है, सब सब्जेक्ट काम आएंगे, ज्योग्राफी के बिना आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, सबसे बड़ा तो आप अपना मोर्टेलिटी चेंज कीजिए। ठीक है, पूरा माइंड को कंसंट्रेट करिए। ठीक है, जब बाहर निकलते हैं तो दुनिया से ज्ञान मिलता है। ठीक है, तो हमने क्या नोट करना है, सिर्फ ज्ञान देखना है, बाकी चीजें नहीं देखनी।
ठीक है, ज्ञान हमारे आसपास होता है, जस्ट वी हैव टू ऑब्जर्व। जैसे मेरे पास मेरे पापा। हाँ जी, रावी ब्यास वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल पंजाब हरियाणा राजस्थान, कावेरी वाटर डिस्प्यूट कर्नाटका केरला तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। ठीक है, तो सेकंड कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बैठाया महाराष्ट्र कर्नाटका आंध्र प्रदेश। ठीक है, वसांद्रा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल गोवा कर्नाटका, सॉरी महादेई है ये, महादेई है ये, गोवा, गोवा की नदी है ये, उस पे भी ये ट्रिब्यूनल बिठाया गया है। ठीक है, महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल भी बना है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो काफी ट्रिब्यूनल्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्टिकल 262 के तहत सेटअप किए। ठीक है, दो स्टेट्स के जो वाटर डिस्प्यूट है उनको हल करने के लिए। हाँ जी, नेक्स्ट आर्टिकल 263। आर्टिकल 263। ठीक है, आप बेयर एक्ट से पढ़ना चाहते तो बेयर एक्ट से देख लें आर्टिकल 263। गोरे मोबाइल थी मेरा, आना देख यार। ओके टेकरा। आप बेयर एक्ट देखिए आर्टिकल 263। प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इंटरस्टेट काउंसिल। ठीक है, if at any time it appears to the president that public interest would be served by the establishment of council charged with the duty of। ठीक है, तो प्रेसिडेंट एक इंटरस्टेट काउंसिल बना सकता है, एक सेकंड दें, इंटरस्टेट काउंसिल बना सकता है। हाँ जी, प्रेसिडेंट को जब लगता है कि कोई स्टेट के डिस्प्यूट को हल करने के लिए इंटरस्टेट काउंसिल बनाई जा सकती है। इंक्वायरिंग इनटू एंड एडवाइजिंग डिस्प्यूट विच में हैव अराइजन बिटवीन द स्टेट्स। जो डिस्प्यूट अराइज हो गया है किसी स्टेट के बीच में, तो उसको हल करने के लिए इंटरस्टेट काउंसिल बन सकती है। प्रेसिडेंट बनाता है, जो आर्टिकल 263 के तहत इन्वेस्टिगेट करता है मैटर। ठीक है, जिसमें ऑल द which some or all of the states and union or more states have a common interest। ठीक है, जिसमें यूनियन भी हो, ठीक है, और स्टेट भी हो, उनका कोई कॉमन इंटरेस्ट हो। ठीक है, मेकिंग रिकमेंडेशन ऑन द सब्जेक्ट एंड पार्टी को रिकमेंडेशन फॉर द बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ द पॉलिसी एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट सब्जेक्ट। ठीक है, तो आर्टिकल 263 ये कहता है कि इंटरस्टेट काउंसिल है जो, ठीक है, वो प्रेसिडेंट बना सकता है डिस्प्यूट को हल करने के लिए। ठीक है, डिस्प्यूट किस किस के बीच हो सकता है? ठीक है, तो वो कहते हैं कि स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट राइज होता है, जहां सेंटर का भी कोई इंटरेस्ट होता है, ठीक है, तो वो बनाया जा सकता है। ये आर्टिकल 263 कहता है, तो प्रेसिडेंट यह कर सकता है। हाँ जी, दिस पॉइंट इज क्लियर, आप सबको समझ आया इंटरस्टेट काउंसिल? ठीक है,
इधर नेट ही नहीं चलता, चल पे। देखो जो स्टेट के डिस्प्यूट है, ठीक है, उनको हल करने के लिए प्रेसिडेंट एक काउंसिल बना सकता है। काउंसिल क्या होता है? ग्रुप ऑफ पर्संस, ठीक है, बिठा सकता है स्टेट के डिस्प्यूट को हल करने के लिए, ठीक है। हाँ जी, अब क्लियर है? ये चीज कह रहा हूं मैं। ओके, तो ये इंटर स्टेट काउंसिल कब बना? आप लिख लो, 1990 में प्रेसिडेंट ने ये इंटर स्टेट काउंसिल बना दी, ठीक है। सरकारिया कमीशन, सेंटर स्टेट पे कमीशन बैठा था एक, सरकारिया कमीशन कहते हैं उसे, ठीक है। सरकारिया कमीशन की सिफारिश पे ये इंटर स्टेट काउंसिल बन गई थी, ठीक है। सरकारिया सरकारिया एक जज थे पटियाला के रहने वाले, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, और इंटर स्टेट उनको उनको कमीशन बिठाया गया था कि देखो आप बताओ सेंटर स्टेट के रिलेशन कैसे होने चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि देखो आप इंटर स्टेट काउंसिल बनाओ, जो स्टेट्स हैं जहां सेंटर है उनके इंटरेस्ट को लेके जो डिस्प्यूट है वो खत्म हो जाए, ठीक है। तो इनकी सिफारिश पे ये बन गई थी। और चेयरमैन इसका कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो इसके चेयरमैन इसका पीएम होता है इंटर स्टेट काउंसिल का। क्लियर है? तो ये पंजाब पीसीएस में क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि आप मैच करो, ठीक है। जो जनरल काउंसिल है, एक चीज याद रखना, जो जनरल काउंसिल है, जनरल काउंसिल का चेयरमैन है वो होम मिनिस्टर होता है, लेकिन जो इंटर स्टेट काउंसिल है इसका जो चेयरमैन है वो पीएम होता है, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है जी? देखो यूनियन गवर्नमेंट फादर है, आप ऐसे याद कर लो, यूनियन गवर्नमेंट फादर है। स्टेट में बीच में डिस्प्यूट होगा, दो बच्चों के बीच में डिस्प्यूट होगा, तो वो डिस्प्यूट किसके पास लेके जाएंगे? फादर के पास लेके जाएंगे, तो वो इंटर स्टेट काउंसिल हो गया, ठीक है। तो उसका चेयरमैन कौन होता है? पीएम साहब होते हैं, ठीक है। जनरल काउंसिल का इंचार्ज कौन होता है? होम मिनिस्टर होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पंजाब पीसीएस में आया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। लॉजिकली भी हम सोचे तो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। हाँ जी, इंटर स्टेट काउंसिल का एम्स क्या है? एक तो डिसेंट्रलाइजेशन होता है, ठीक है। इसका काम क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन करना, ठीक है। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। ये पॉलिटिकल वकैब है, ठीक है। तो मैं थोड़ी थोड़ी वकैब आपको रोज सिखाता रहूंगा, फिर ही आपका सब्जेक्ट है जो स्ट्रांग होगा, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? इसके अपोजिट बिल्कुल सेंट्रलाइजेशन होता है। हाँ जी, नहीं, चलो मैं बताता हूं आपको। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन हेठा की तरफ, ठीक है। टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम शक्तियों को देना, टॉप टू बॉटम शक्तियों को ट्रांसफर करना, ठीक है। दिस पॉइंट इज क्लियर?
ठीक है, टॉप टू बॉटम, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ शक्तियों को देना, इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। ठीक है सर। हम्म? ठीक है। देखो सारी शक्ति एक बंदे के हाथ में ही हो, ठीक है, ऐसा ठीक नहीं है, ठीक है। जब आप आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, तो सारी शक्ति आप पूरी डिस्ट्रिक्ट की अपने हाथ में ही रखोगे, ठीक है। तो ये अच्छा नहीं है, आपने शक्ति को डिस्ट्रीब्यूट करना है नीचे की तरफ। हम देखो इंडिया में कैसे डिसेंट्रलाइजेशन है, प्राइम मिनिस्टर है, फिर स्टेट्स को शक्तियां दी गई है, सीएम हो गए, ठीक है, सीएम, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के बाद गांव में सरपंचेस को शक्तियां दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके, 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, ठीक है। पंचायती राज पता होगा आप, हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे पंचायती राज। 1992 में विलेज को शक्तियां दी गई। तो ये बापूजी का सपना था, फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी का सपना था, ठीक है, कि जो शक्तियां है वो टॉप से बॉटम गांव तक पहुंचनी चाहिए। महात्मा जी कहते थे कि जो मुझे गॉड है वो गांव में दिखता है, ठीक है, गांव में दिखता है, गांव के लोग बोले बाले होते हैं, ठीक है, कहते हैं कि मुझे गॉड के दर्शन वहां होते हैं, ठीक है। तो ऐसा मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, ठीक है। शहरों वाले कौन से बदमाश होते हैं, गांव वाले जो हाँ जी, दिस पॉइंट इज क्लियर, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन इज क्लियर। देखो हिजरत, हाँ जी, डिसेंट्रलाइजेशन समझ नहीं आया? ठीक है, सारी शक्तियां मैं अपने हाथ में नहीं रखूंगा, ठीक है, सारी शक्तियां मैं अपने बच्चों तक पहुंचाऊंगा, सारी शक्तियां उनके पास भी शक्तियां होगी, ये डिसेंट्रलाइजेशन है। वैसे ही मैं इंटरस्टेट काउंसिल के आपको काम बता रहा हूं, ठीक है। पहला काम क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन है। आप कहाँ लिखा है ये मत सोचो मैं इंटरस्टेट काउंसिल करा रहा हूं, भाई आप थोड़ा समझो इसको, ठीक है। फाइनेंशियल पावर्स ज्यादा देना, ठीक है, स्टेट्स को लोन वगैरह देना, ठीक है। इसकी कंपोजिशन क्या होती है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑल स्टेट्स के इसके मेंबर होते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर हो गए सारी यूनियन, जो 6 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर होता है, ठीक है। तो ये इंटरस्टेट काउंसिल है, इसकी लास्ट मीटिंग 2017 में हुई है, ये 12th मीटिंग थी, आपने याद रखना है, ये 12th मीटिंग थी इंटरस्टेट काउंसिल की, ठीक है। मैंने तो आपको इंटरस्टेट काउंसिल पूरा करवा दिया, बेयर एक्ट में नहीं मिलेगा जी ये, ठीक है। 12 मीटिंग हो चुकी है अब तक, ठीक है, दोनों ही ठीक है जी। डिसेंट्रलाइजेशन स्पेलिंग में मत जाओ आप, ठीक है, इसकी स्पीड समझो कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, स्पेलिंग में नहीं जाना आप, ठीक है। हम बच्चों इंग्लिश नहीं कर रहे, ठीक है,
कि आपकी वोकैब का टेस्ट हो रहा है, स्पेलिंग सही है या गलत है। ठीक है, हाँ जी। तो आपने स्पिरिट समझनी है, ठीक है, कि कौन क्या है, सिस्टम में क्या है, आपने यही समझना है। ठीक है, जैसे मोदी जी 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है, तो आपने उसे पीएम समझना है, प्राइम मिनिस्टर के स्पेलिंग कैसे होता है ये नहीं समझना। आपने उसकी स्पिरिट समझनी है सिस्टम की। ठीक है, जैसे मोदी जी 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रैलियां की। ठीक है, कहते भाइयों बहनों, आपको काला धन 2 महीनों के अंदर अंदर, 60 दिनों के अंदर अंदर इंडिया में लाया जाएगा, घर के हर एक परिवार मेंबर के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएगा। ठीक है, बोलो काला धन आया या नहीं आया? आपके खाते में 15 लाख आया या नहीं आया? ठीक है, ठीक है, आपने सिस्टम को समझना है, पॉलिटिकल सिस्टम को समझना है आपने। ओके, हाँ जी, इंटरस्टेट काउंसिल समझ आया या नहीं है? इंटरस्टेट काउंसिल समझ आ गया? ठीक है, तो किसी स्टेट का डिस्प्यूट हो जाए तो मोदी जी उसकी प्रधानगी करते हैं, चेयरमैनशिप करते हैं। इंटरस्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 में प्रोविजन दी गई है, राष्ट्रपति बना सकता है, तो हमने बना ली जी 1990 में। 12 मीटिंग अब तक हो चुकी है इसकी, 2017 लास्ट मीटिंग थी। ठीक है, मोदी जी और सारे सीएम बैठ के जितने भी सोल्यूशन थे उनको हल करने की कोशिश की, बट हल कम हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे डिस्प्यूट हैं जो स्टेट के बीच में आज भी जारी हैं। ठीक है, तो आपका होमवर्क है, आपने ये ढूंढना है एक गांव पंजाब हरियाणा के बीच में, एक गांव है जिसका डिस्प्यूट है पंजाब और हरियाणा के बीच में, आपने उस गांव का नाम बताना है। अब नहीं, ये आपका होमवर्क है, ये आपकी कल वाली क्लास में बताएंगे आप मुझे। ठीक है, उस गांव का नाम बताना है जो डिस्प्यूटेड लैंड है बिटवीन हरियाणा एंड पंजाब। ठीक है, ये कपूरथला गांव है क्या? कपूरथला विलेज है? नहीं, विलेज नहीं है ये। ठीक है, चलो आपने कल वाली क्लास में बताना है। डोंट बी सो एक्साइटेड। हाँ जी, इंटरस्टेट काउंसिल में एक स्टैंडिंग कमेटी है। ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी जो परमानेंट कमेटी रहती है, उसमें कौन कौन आता है ये आपने याद रखना जरूर। होम मिनिस्टर स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन होता है। कौन है होम मिनिस्टर? हु इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। बोलो। अमित शाह, बिल्कुल सही है जी। आपको 10-10 लड्डू ना मिलते हैं सभी को, सोफिया की तरफ से बहुत सारे ब्लेसिंग आपको। ठीक है, अमित शाह। तो इसके चेयरमैन होंगे जो स्टैंडिंग कमेटी है इंटरस्टेट काउंसिल की। ठीक है, तो इसके इंचार्ज कौन है? अमित शाह। ठीक है, 5 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, 5 कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर, 5 कोई भी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है,
और 9 चीफ मिनिस्टर, ये इंटर स्टेट काउंसिल की स्टैंडिंग कमेटी है। ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी का क्या मतलब होता है? हाँ जी, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडिंग कमेटी? व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडिंग कमेटी? परमानेंट। ये रचना ने सही आंसर दिया है, आपको भी 10 लड्डू ना मिलते। परमानेंट होती है चीजें। ठीक है, तो ये इंटर स्टेट काउंसिल की परमानेंट, ठीक है, परमानेंट कमेटी रहेगी। नेक्स्ट है पब्लिक एक्ट, रिकॉर्ड एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग। कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो यूरिसडिक्शन है हर एक स्टेट की, उनकी अपनी टेरिटरी पे रहती है यूरिसडिक्शन। ठीक है, एक्ट एंड रिकॉर्ड ऑफ वन स्टेट मे नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन अनदर स्टेट। कहते हो सकता है कि दूसरी स्टेट में उसको ना फॉलो किया जाए। टू रिमूव एनी सच डिफिकल्टी, कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज विच ले डाउन। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो चीज मानी जाती है। ठीक है, किसी एक स्टेट में फैसला आ जाता है कोर्ट का, ठीक है, तो वो दूसरी कोर्ट भी उसे मान लेती है। ठीक है, कि भाई ऐसा हो सकता है। हाँ जी, ज्यूरिसडिक्शन नहीं पता आपको? ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन को अधिकार क्षेत्र कहते हैं, अधिकार क्षेत्र। ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन, ये मान लो एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, आप डिप्टी कमिश्नर लगे एक स्टेट के, आईएएस है आप। कुछ स्टेटों में डीसी नहीं कहते, डीएम कहते हैं। ठीक है, यूपी में डिप्टी कमिश्नर को डीएम कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता है, पता है सबको। वेस्ट बंगाल में कलेक्टर कहते हैं। ठीक है, आपके अंडर एक डिस्ट्रिक्ट होगा। ठीक है, आप मान लो चेक करने गए हैं, स्कूल चेकिंग करने गए हैं, तो जो आपके डिस्ट्रिक्ट में है वो ही चेक कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट वालों को चेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपकी यूरिडिक्शन क्या है? एक स्टेट है, ये एक डिस्ट्रिक्ट है पूरा आपका। अब समझा है यूरिडिक्शन? अच्छा, छत्तीसगढ़ में भाई बोलते हैं। अच्छा फैक्ट सुनने को मिल रहा है, वेरी गुड। तो जो आपकी यूरिसडिक्शन है, आप उस एरिया में ही काम कर सकते हैं। आपने देखा होगा, आप कहीं सफर कर रहे हैं तो वहां साइन बोर्ड दिखा मिलेगा कि इस थाने की हद खत्म हो रही है, आपने सुना होगा। ठीक है, तो वो यूरिसडिक्शन होती है। हाँ जी, समझा, अधिकार क्षेत्र होता है। आप अपने जिस जिस थाने के एरिया में क्राइम होता है, वो उस थाने वाले ही वहां जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है क्राइम पंजाब में हुआ, ठीक है, तो दिल्ली पुलिस यहाँ पहुंच जाए केस दर्ज करने के लिए, जहाँ उस बंदों को पकड़ने के लिए, ये हो सकता है? नहीं होगा ना। ठीक है, चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, आपका माइंड चेक करते हैं। ठीक है, सबकी यूरिडिक्शन होती है, लेकिन एक चीज की यूरिसडिक्शन नहीं है, वो क्या है? आप बताओ मुझे। सब चीज की यूरिसडिक्शन होती है, एक चीज की यूरिडिक्शन नहीं होती। वो क्या क्या चीज है जिसकी कोई यूरिडिक्शन नहीं है?
अरे भाई कोर्ट की यूरिडिक्शन होती है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़ के केस ही आएंगे। सुप्रीम कोर्ट की भी यूरिडिक्शन है। ठीक है, ये पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, ये पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है। चलो मैं आपको बताता हूं, गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी जानते हैं आप? पंजाबी लिटरेचर वाले कितने बच्चे हैं पंजाबी लिटरेचर वाले? ओके, गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी को जानते हैं? उनकी कहानी पढ़ी है मेरी नन्ही लीला? ठीक है, वो लास्ट पे एक लाइन कहता है कि हे प्रीत तू कौम नहीं देखदी, तू देश नहीं देखदी, जिस दे नाल आनी है उस दे नाल ही चुंबड़ जानी है। ठीक है, तो भाई प्यार की कोई यूरिडिक्शन नहीं होती। ठीक है, हाँ जी, दिस पॉइंट इज क्लियर। सब चीज की यूरिडिक्शन होती है, प्यार की कोई यूरिडिक्शन नहीं होती। हाँ जी, दिस पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, हम स्पिरिचुअली भी देखें तो गॉड देखता है क्या कि हमने इससे प्यार करना है या नहीं करना। ठीक है, कुछ एरिया तक कन्फाइन है गॉड भी, यहां तक कि मैं प्यार करूंगा अपने बच्चों से, इससे आगे नहीं करूंगा। ठीक है, नो, उन्होंने तो यूरिडिक्शन फोड़ दी है, तोड़ दी है। ठीक है, सारी दुनिया, सारा संसार, ये सारी सृष्टि गॉड कहता है कि मेरी है, मैं इसे प्यार करता हूं बहुत ज्यादा, इसलिए कोई यूरिडिक्शन नहीं है। हाँ जी, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है, फुल फेथ एंड क्रेडिट टू बी गिवन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू पब्लिक एक्ट। जितने भी देखो लॉ बने हैं, आप उसको फेथ देंगे, उस पर फेथ करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे आईपीसी है, इंडियन पैनल कोड है। ठीक है, आईपीसी है, लॉ वाले बच्चों को पता होगा, आईपीसी इंडियन पैनल कोड। ठीक है, तो वो पूरे देश में आईपीसी काम करता है। ठीक है, तो सारे स्टेट उसको क्या करेंगे, फुल फेथ देंगे भी, हाँ ये सही है। ठीक है, रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड्स भी माना जाएगा। आप जज लगे हैं, ठीक है, जहां आप आईएएस लगे हैं, ठीक है, आपके पास कोई नया एम्प्लॉइज आया, ठीक है, वो और किसी और स्टेट से है, वो वहां के स्कूल का सर्टिफिकेट दिखाता है आपको। ठीक है, आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट दिखाता है। तो आप उस रिकॉर्ड को ऐसे नहीं कहेंगे भी मैं तो पंजाब के रहने वाला हूँ, ठीक है, ये तो आप इस स्टेट से हो, मैं तो आपका रिकॉर्ड मानूंगा ही नहीं कि आपने 10th की है, किस बोर्ड से की है, यूपी बोर्ड से की है, आपने उड़ीसा बोर्ड से की है। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं है, आप उस रिकॉर्ड को मानेंगे। ठीक है, जुडिशली प्रोसीडिंग भी मानेंगे आप। देखो गाइडलाइन, जब भी कोई गाइडलाइन आती है, ठीक है, तो सभी मान लेते हैं। ठीक है, सारा देश उसको गाइडलाइन को मानता है। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है, चाहे वो हाई कोर्ट में आई हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में आई हो। ठीक है, उस गाइडलाइन को माना जाता है, आप सबको पता ही है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस जो आती है विशाखा गाइडलाइंस है। ठीक है, आप सबको पता है विशाखा गाइडलाइंस। चलो ये आपका होमवर्क, आपने देखना विशाखा गाइडलाइंस। ठीक है, मैं चलो अब थोड़ा छोटा से रूप में आपको बता देता हूँ। ठीक है, शॉर्ट में, विशाखा गाइडलाइन
जो वीमेन वर्क प्लेसेस पे काम करते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में बहनें काम करती हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में काम करती हैं, ठीक है, तो जो उनके मेल कर्मचारी हैं उसे परेशान ना करें, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन आई थी, इसे विशाखा गाइडलाइन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि सारे स्टेट उसको मानेंगे, पब्लिक रिकॉर्ड को, ऑफिशियल बुक को, रजिस्टर्ड को, रिकॉर्ड को, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। पार्लियामेंट के लॉ, पार्लियामेंट की पावर है, जो लॉ बनेगा, ठीक है। फाइनल जजमेंट, ऑर्डर ऑफ द सिविल कोर्ट, मैंने कल भी बताया था आपको, जो सिविल कोर्ट के ऑर्डर है वो पूरे इंडिया में एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। मैंने एग्जांपल दी थी देहरादून की, ठीक है, आप सबको याद होगा कल वाली क्लास में, आई थिंक सैटरडे, ठीक है। तो जो सिविल कोर्ट के ऑर्डर है वो भी एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। मान लो मेरा घर है देहरादून में, उस पर किसी ने कब्जा कर लिया, ठीक है, तो मैं पंजाब में बैठा केस करूं, ठीक है, तो यहाँ कोर्ट ऑर्डर दे देती है कि मकान खाली कराया जाए, ठीक है, तो खाली देरा पुलिस उसे हेल्प करेगी इस काम में, ठीक है जी। मैंने आपको एग्जांपल दी थी। अब बेयर एक्ट से देखें, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, आर्टिकल 301 टू 307, आप बेयर एक्ट से देखें। हाँ जी, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 13 है, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्सेस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। पेज नंबर 131 है जी। आर्टिकल आप 301 देखें, 301, freedom of trade, commerce and intercourse subject to the other provision of this part, trade, commerce and intercourse through the territory of India shall be free, ठीक है। देखो कहते हैं कि जो ट्रेड होगा, कमर्स होगा, ठीक है, इंटरकोर्सेस मींस एक्सचेंज होता है, आप चीजों को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल फ्री होगा, ये आर्टिकल 301 कहता है, ठीक है। भारत की धरती में, ठीक है, जो ट्रेड होगा वो बिल्कुल फ्री होगा। हाँ जी, क्लियर है। अब आर्टिकल देख लो 302, ठीक है, ये कहता है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्सेस। देखो कहते हैं कि पार्लियामेंट के पास शक्ति है, वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, पाबंदियां लगा सकते हैं ट्रेड पे, कॉमर्स पे और इंटरकोर्सेस पे। हाँ जी, क्लियर है। एक स्टेट 301 में तो कह दिया, देखो भाई ट्रेड फ्री होगा पूरे इंडिया में, ठीक है। 302 में कहते हैं कि पार्लियामेंट के पास शक्ति है कि वो रोक लगा सकती है, एक स्टेट का दूसरी स्टेट से जो ट्रेड होता है उस पर रोक लगा सकती है। हाँ जी, सेकंड आर्टिकल इज क्लियर, वेरी सिंपल, कोई खास नहीं है, कहते हैं कि रोक लगा सकती है जी, पार्लियामेंट के पास शक्ति है। कोड़े बैठे खा
आर्टिकल 303 क्या कहता है? कहते देखो, ना तो पार्लियामेंट ना ही स्टेट की एलए, ठीक है, उनके पास शक्ति है कि वो, ठीक है, कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जिसका एक स्टेट को वो प्रेफरेंस देंगे ओवर द अनदर स्टेट, ठीक है। आपका, आप एक स्टेट के रिगार्डिंग दूसरी स्टेट को फेवर नहीं कर सकते। कहने 303 ये कहता है कि ट्रेड के मामले में जो सेंटर है, ठीक है, ट्रेड के मैटर में जो सेंटर है ये अपने बच्चों को फेवर नहीं देगा, ठीक है। जैसे पंजाब को ज्यादा ट्रेड में फेवर करें, हरियाणा को कम करें, ऐसा नहीं हो सकता। ये आर्टिकल 303 कहता है कि ना तो देखो स्टेट, यूनियन गवर्नमेंट ऐसा लॉ बनाएगी, ना स्टेट गवर्नमेंट ऐसा लॉ बनाएगी। हाँ जी, 303 क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी बोलो, दिस पॉइंट इज क्लियर? तू खा लो, तू बैठ जा। बस खानी है। देखो, ना तो स्टेट ऐसा लॉ बनाएगी ना सेंटर ऐसा लॉ बनाएगा कि आप फेवर नहीं देंगे। सेंटर किसी की सपोर्ट नहीं करेगा ट्रेड के मैटर में, ये कहा है मैंने, ठीक है, न्यूट्रल रहेगा, बिल्कुल सही है जी। हाँ जी, दिस पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। अब आ जाओ 304 पे। कहते हैं कि 301 और 303 में कुछ भी कहा गया, लेकिन जो स्टेट के पास पावर है कि एक स्टेट में दूसरी स्टेट का कोई माल आया तो उस पर स्टेट टैक्स लगा सकती है। अब 304 में यह कहा गया है कि एक स्टेट में जो दूसरे स्टेट का कोई माल आया है तो सर उस पर टैक्स लग सकता है। ये पानी लिया। ओके, हाँ जी समझाया। देखो, एक स्टेट दूसरे स्टेट में कोई माल आता है, कोई सामान आता है, गुड्स आती है, तो उस पर टैक्स लगा सकता है, ये आर्टिकल 304 कहता है। क्लियर है जी? कहते हैं कि एक स्टेट, इसकी बी क्लॉज ये कहती है कि एक स्टेट दूसरी स्टेट पे रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकता है कि आपने ये माल बेचना है या नहीं बेचना, उस पर रिस्ट्रिक्शन भी हो सकती है, ठीक है। हाँ जी क्लियर है? जैसे पड़ोसी स्टेट में, ठीक है, तो पाबंदी भी लगाई जा सकती है कि देखो आपने ये माल हमारे स्टेट में नहीं बेचना है, ठीक है। हाँ जी बोलो, समझ आया या नहीं आया? ठीक है, जैसे शराब है, ठीक है, वो स्टेट अपनी बेचता है तो उसने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि पड़ोसी स्टेट है वो अपनी शराब हमारे स्टेट में नहीं बेचेगा। बस मैं पानी ला रहा हूँ। हाँ जी, अब तो समझ आया, एग्जाम्पल दे दी। पानी ला रहा हूँ। हाँ जी बोलो, एक स्टेट की शराब दूसरे स्टेट में नहीं बिकती, ठीक है। ए में कहते हैं कि टैक्स लगा सकता है, बी में कहता है कि वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, ठीक है। ट्रेड पे ऐसा नहीं है, ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शन लगेगी, वो तो बंदा कहेगा भी देखो जी मैं तो ट्रेड कर सकता हूं, ठीक है। देखो, हरियाणा में पेट्रोल भी सस्ता है और शराब भी सस्ती है, आप, ठीक है।
तो मानसा डिस्ट्रिक्ट, पटियाला डिस्ट्रिक्ट, ये बॉर्डर टच करते हैं हरियाणा से। ठीक है, तो हमने देखा है कि पटियाला के कुछ लोग, मानसा के कुछ लोग शाम को हरियाणा की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, अपने बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं और अपने में भी तेल डलवाते हैं और फिर इधर आ जाते हैं। ठीक है, हाँ जी, बात समझ आई या नहीं आई? तो आर्टिकल 304 ये कहता है कि जो बाहर से कोई चीजें आती है, एक स्टेट की दूसरे स्टेट से कोई चीज आती है, गुड्स आती है, तो उस पर टैक्स लगाया जा सकता है। देखो, स्टेट टैक्स लगा सकता है। ठीक है, तो दूसरी बात है कि उस पे उसको ट्रेड कॉमर्स करने की इजाजत भी नहीं देती, उस पर रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकती है, मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, तो ये हरियाणा पे रिस्ट्रिक्शन है, पड़ोसी है पंजाब के। ठीक है, तो ये हमारा पटियाला डिस्ट्रिक्ट है, तो हमें तो टेस्ट है इस बात का। ठीक है, तो यहाँ बहुत चक्कर है। ठीक है, तो हरियाणा यहाँ शराब नहीं बेच सकता। ठीक है, साथ में चंडीगढ़ पड़ता है। ठीक है, वो भी, उनकी शराब यहाँ नहीं बिक सकती, तो ये क्लॉज बी कहती है। क्लियर है जी, बोलो। बाकी ट्रेड रिलेटेड यही आर्टिकल आपने याद करने हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखो, जनरल काउंसिल, बस एक टॉपिक रह गया, फिर क्लास खत्म कर देंगे। एक ही टॉपिक रह गया जनरल काउंसिल, बस 2 मिनट में खत्म हो जाएगा ये। जनरल काउंसिल स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी जो बाय लॉ बनती है, उसे स्टैचू से बनता है स्टैट्यूटरी। ठीक है, ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 उसके अंडर बनी। ठीक है, 5 सारे इंडिया को सॉरी, सारे इंडिया को 5 जोन में डिवाइड किया गया है, नदरन, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न ते सदरन। ठीक है, होम मिनिस्टर इसका इंचार्ज होता है, चीफ मिनिस्टर होते हैं सारी स्टेट्स के, 2 अदर मिनिस्टर फ्रॉम ईच स्टेट इन द जोन, और भी 2 मिनिस्टर ले जाते हैं। तो यूटी का एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो ले जाते हैं। ये 15.4 है, ये लक्ष्मीकांत की बुक का पेज। जनरल काउंसिल जी लास्ट टॉपिक है। ठीक है, हाँ जी, और कौन कौन बुलाए जाते हैं? नीति जो के पर्सन, चीफ सेक्रेटरी, स्टेट का सबसे बड़ा जो ऑफिसर होता है सीएम के बाद, वो चीफ सेक्रेटरी होता है, आईएएस होता है, ये उनको भी बुलाया जाता है। ठीक है, जितनी भी काउंसिल है, होम मिनिस्टर अमित शाह जी इसके चेयरमैन होंगे। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर है जो वाइस चेयरमैन होता है, बायोरोटेट बनते हैं, एक चीफ मिनिस्टर वो वाइस चेयरमैन बना रहेगा। ठीक है, तो ये जनरल काउंसिल क्या करती है? ये देश की इंटीग्रिटी बनाए रखती है। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? कि देश में एकता बनी रहे। ठीक है, तो ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ की बात करते हैं।
जो भी सेपरेशन का दिक्कत है उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। कुछ स्टेट कह रहे हैं, ठीक है, कि देखो हमने इंडिया के साथ नहीं रहना, हमने तो अलग होना है, ठीक है। तो सेंटर और स्टेट दोनों को हेल्प करते हैं ये सोशल और इकोनॉमिक मैटर में, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में साथ देते हैं, ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाई रखते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट ने एक नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1970 एक्ट के तहत जो नॉर्थ ईस्ट है, जो हमारी 7 सिस्टर स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनकी अलग काउंसिल बनाई गई है, ठीक है। तो ये था जोनल काउंसिल। तो ये चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है। चलो आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? हाँ जी, समाप्ति है, कोई क्वेश्चन नहीं है? देखो, जो पूरा इंडिया है उसको जोन में डिवाइड किया गया है, उसे जोनल काउंसिल कहते हैं। जो होम मिनिस्टर है वो इंचार्ज होता है, इसका चेयरमैन होता है, ठीक है। तो आप सारा ये चैप्टर पढ़ लेना, इसमें कोई डाउट हो तो मुझे SMS कर देना, मैं उसका आपको जवाब दे दूंगा, आपको मैं गाइड कर दूंगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, कल मिलेंगे।